हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKSM अकाडमी में। आज हम आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट समास के बारे में बताएंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले है बहुब्रीहि समास। समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद में पहला व दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी पहला पद और दूसरा मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें वहाँ क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे गिरधर, यानी गिरधर। गिरधर किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को। गिरधर, गिर माने पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला कृष्ण। कौन? कृष्ण। तो तीसरी को संकेत किया ना। नेक्स्ट है पीताम्बर। पीत है अंबर, जिसका, किसका? श्री कृष्ण जी का। तो यहाँ तीसरी को संकेत किया, तीसरा यानी पीताम्बर। नेक्स्ट है निशाचर। निशा में विचरण करने वाला यानी राक्षस। निशा में विचरण करने वाला राक्षस। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं, किसकी हैं? विष्णु जी की। यहाँ संकेत किया तीसरी ओर। लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका, किसका? गणेश जी का। तीसरी को संकेत किया लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका? गणेश जी का। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। मुरलीधर। मुरलीधर यानी मुरली धारण करने वाली, मुरली करने वाले, मुरलीधर यानी मुरलीधर करने वाला है। कौन? मुरली धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण। तीसरे को संकेत किया नीलकंठ। नीला है कंठ, किसका? शिव जी का है। नीला है कंठ, किसका? शिव जी की। संकेत किया दिगंबर। दिशाएं हैं वस्त्र, जिसके? नग्न। दशानन, दस है आनंद, किसके? रावण। तीसरे को संकेत किया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चतुर्भुज, चार है मुख, जिसके? ब्रह्मा जी के। तीसरी संकुत कर रहा है ना। चक्रपाण, चक्र है हाथ में, किसके? कृष्ण जी के। चक्रपाण, चक्र है हाथ में, किसके? श्री कृष्ण जी के। ग्रीस, ग्रीस मतलब पर्वत, यानी पर्वतों का राजा कौन? हिमालय। यानी तीसरे को संकेत किया ग्रीस यानी पर्वतों का राजा हिमालय। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला, यानी कमल जैसे नयनों वाला कौन? श्री कृष्ण। तीसरे को संकेत किया यहाँ पर, ये भी कमल नयन जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका? शिव जी का। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। दशानन, दस है आनंद, जिसके? रावण जी के। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू दोस्त। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यानी समास हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट समास हैं। यानी ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए समास हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं वाले, यानी कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, ये सभी इंपोर्टेंट है समास। अब नेक्स्ट देखते हैं समास द्वंद्व समास। अब क्या है हमारा? द्वंद्व समास। जिस परिभाषा देखते हैं, जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो, यानी दोनों पद, दोनों यानी पहला और दूसरा दोनों पद समान हो, तो वहां पर क्या? समा विग्रह करने पर अथवा या योजक चिन्ह लगता है, यानी अथवा या योजक चिन्ह लगता है। वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे जन्म मरण, तो जन्म मरण योजक चिन्ह आया ना। जन्म मरण, तो जन्म और मरण, जन्म और मरण। दाल रोटी, दाल और रोटी। और लग रहा है ना। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। यश अपयश, यश और अपयश, यश अपयश। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। नर नारी, नर और नारी, नर और नारी। भला बुरा, भला और बुरा, यानी भला बुरा, भला और बुरा। माँ बाप, माँ बाप, माँ और बाप, माँ बाप, बाप और माँ बाप, यानी माँ और बाप। नेक्स्ट एग्जाम्पल। देश विदेश, क्या? देश विदेश, देश और विदेश। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठंडा गरम, ठंडा और गरम, ठंडा गरम, ठंडा और गरम। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, राजा और प्रजा। भूख प्यास, भूख और प्यास, भूख और प्यास। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। फूल पत्ती, फूल और पत्ती। सुख दुख, सुख और दुख, सुख दुख, सुख और दुख। ये बहुत मोस्ट एग्जाम्पल है, यानी समास के बारे में, द्वंद्व समास। नेक्स्ट अब है उसके बाद अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, यानी जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान भी हो, तो वह क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। और इसमें पहचानने की ट्रिक क्या है? यथा शब्द आए पहला, प्राय, प्रत्याय, निराय, आ जाए, अन हो या भर हो या वे हो, तो ये शब्द मिल जाए तो समझ लेना वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिवर्ष, देखो प्रायन, प्रतिवर्ष। प्रत्येक, प्रत्येक। हाथों हाथ, हाथी हाथ में। हर घड़ी, घड़ी घड़ी। यथा, देखो यथा आया, यथा समय, या समय के अनुसार। भर पेट, देखो भर आया, पेट भर की। बेकाम, बिना काम के। बे आया, देखो यहाँ पर भी क्या समास निकला? यानी अव्ययी भाव समास निकल रहा है ना।
पूछ सकता है, मतलब अव्ययी काम में कौन सा समास है, तो बोल सकते हैं अव्ययी भाव समास है। थैंक यू दोस्त, ये थी हमारी वीडियो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको कैसी लगी कमेंट में जाकर कमेंट अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।